हरे कृष्णा। जय श्री राम। देवताओं द्वारा भगवान श्री राम की स्तुति और श्री राम का उन्हें वरदान देना तथा राम राज्य का वर्णन श्री शेष जी कहते हैं, मुने, जब श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक हो गया तो राक्षस राज रावण के वध से प्रसन्नचित्त हुए देवताओं ने प्रणाम करके इनका इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, देवताओं को पीड़ा दूर करने वाले दशरथ नंदन श्री राम, आपकी जय हो। आपके द्वारा जो राक्षस राज का विनाश हुआ उस अद्भुत कथा का समस्त कविजन उत्कंठापूर्वक वर्णन करेंगे। भुवनेश्वर, प्रलय काल में आप संपूर्ण प्राण लोगों की परंपरा लीला पूर्वक ग्रास लेते हो। प्रभु, आप जन्म और जरा आदि के दुखों से सदा मुक्त हैं। प्रबल शक्तिमान परमात्मन, आपकी जय हो। आप हमारा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। धार्मिक पुरुषों के कुल रूपी समुद्र में प्रकट होने वाले अजर अमर और अच्युत परमेश्वर, आपकी जय हो। भगवान, आप देवताओं में श्रेष्ठ, आपके नाम लेकर अनेक प्राणी पवित्र हो गए। फिर जिन्होंने श्रेष्ठ दिव्य वंश में जन्म ग्रहण करके उत्तम मानव शरीर को प्राप्त किया, उनका उद्धार होना कौन बड़ी बात है। शिव और ब्रह्मा जी भी जिनको मस्तक झुकाते, जो पवित्र यव आदि चिन्हों से सुशोभित, मन वांछित कामना एवं समृद्धि देने वाले, उन आपके चरणों का हम निरंतर अपने हृदय में चिंतन करते रहें, यही हमारी अभिलाषा है। आप कामदेव की भी शोभा को तिरस्कृत करने वाले, मनोहर क्रांति धारण करते, परम पावन दयामय, यदि आप इस भूमंडल को अभिमान ना दें तो देवता कैसे सुखी हो सकते हैं। जब जब दानवी शक्तियाँ हमें दुख देने लगे तब तब आप इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करें। विभो, यद्यपि आप सबसे श्रेष्ठ, अपने भक्तों द्वारा पूजित, अजन्मा, अविकारी तथा भी अपनी माया का आश्रय लेकर भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते, आपके सुंदर चरित्र, पवित्र लीला और मरने वाले प्राणियों के लिए अमृत के समान दिव्य जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। आप अपनी इतनी सुंदर लीलाओं को सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और इस भूमंडल को अति सुंदर बना रखा है। गुणों का गान करने वाले देवताओं की भी स्तुतियाँ की गईं, जो सबके आदि परंतु जिनका आदि कोई नहीं, जो अजर रूप धारण करने वाले, जिनके गले में हार, मस्तक पर किरीट शोभा पाता, जो कामदेव की भी क्रांति लज्जित करने वाले, साक्षात भगवान शिव जिनके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते, तथा जिन्होंने अपने शत्रु रावण बलपूर्वक वध किया, वे रघुनाथ जी सदा विजयी हों। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके विनीत भाव से श्री रघुनाथ जी को बारंबार प्रणाम किया। माँ यशस्वी श्री रामचंद्र जी देवताओं की इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हुए। उन्हें मस्तक झुकाकर चरणों में पड़े देख बोले, श्री राम ने कहा, देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई ऐसा वर मांगो जो अनंत दुर्लभ हो, जिससे अब तक किसी देवता, दानव, यक्ष, राक्षस ने नहीं प्राप्त किया हो। देवता बोले, स्वामी, आपने हम लोगों पे इस शत्रु दशानन का जो वध किया उससे हमें सब उत्तम वर प्राप्त हो गया। अब हम यही चाहते हैं कि जब जब कोई असुर हम लोगों पे कलेश पहुंचावे तब तब आप इसी तरह हमारे उस शत्रु का नाश किया करें। वीरवर भगवान रामचंद्र जी बहुत अच्छा कहकर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की। फिर इस प्रकार कहा, श्री राम बोले, देवताओं, तुम इन सब लोग आदरपूर्वक मेरा वचन सुनो। तुम लोगों ने मेरे गुणों का ग्रथित जो ये अद्भुत स्तोत्र बनाया, इसका जो मनुष्य प्रातः तथा रात्रि में एक बार भी पाठ करेगा, उसे कभी अपने शत्रुओं से पराजित होने का भयंकर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। उसके घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं होगा, उसे रोग नहीं सताएंगे। इतना ही नहीं, इसके पाठ से मनुष्यों में उल्लासपूर्ण हृदय मेरे युगल चरणों की गाढ़ भक्ति उदय होगा। ये कहकर नरदेव शिरोमणि रघुनाथ जी चुप हो गए। संपूर्ण देवतानंद प्रसन्न होकर अपने अपने लोक चले गए। इधर लोकनाथ श्री रामचंद्र जी
अपने विद्वान भाइयों का पिता की भांति पालन करते हुए प्रजा को अपने पुत्र के समान मानकर उनका लालन पालन करने लगे। उनके शासन काल में जगत के मनुष्यों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, किसी के घर में रोग आदि का प्रकोप नहीं होता था, न कभी इति दिखाई देती, न शत्रु से कोई भय होता, वृक्षों में सदा फल लगे रहते, पृथ्वी में अधिक मात्रा में अनाज की उपज होती, स्त्रियों का जीवन पुत्र पौत्र आदि परिवार से सनात रहता, उन्हें निरंतर अपने प्रियतम संयोग जनित सुख मिलते रहने के कारण विरह का कलेश भी नहीं भोगना पड़ता। सब लोग सदा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते। उनकी वाणी कभी पराई निंदा में प्रवृत्त नहीं होती, उनके मन में कभी पाप का संकल्प नहीं होता। सीता पति श्री राम के मुख की ओर निहारते समय लोगों की आंखें स्थिर हो जाती, वे एक टक नेत्रों से उन्हें देखते जाते थे। सबका हृदय निरंतर करुणा से भरा रहता। सदा इष्ट यज्ञ आदि आपूत कुएं खुदवाने, बगीचे लगवाने, स्थान करवाने लोगों द्वारा राज्य जड़ मजबूत होती। समूचे राष्ट्र में सदा हरी भरी खेती लहराती, जहाँ सुगमता पूर्वक यात्रा की जा सके, ऐसे क्षेत्र व देश भरा हुआ था। उस राज्य में देश सुंदर, प्रजा उत्तम थी। उस समय लोग स्वस्थ रहते, गौएं अधिक थीं, घास पात का अधिक शुभ्रता था। स्थान स्थान पर देव मंदिर श्रेणी राम राज्य की शोभा बढ़ाती। उस राज्य में सभी गांव भरे पूरे, धन संपत्ति सुशोभित, वाटिकाओं में सुंदर सुंदर फूल शोभा पाते, वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगते, कमलों से भरे हुए तालाब माँ की भूमि सौंदर्य बढ़ा रहे। राम राज्य में केवल नदी ही सदंभा उत्तम जल वाली, और माँ की जनता कहीं भी सदंबा दम या पाखंड से युक्त नहीं दिखाई देती थी। और वहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों के कुल समुदाय ही कुलीन उत्तम कुल में उत्पन्न थे। उनके धन नहीं कुलीन थे, अर्थात उनके धन का कुचित मार्ग लय उपयोग नहीं होता था। उस राज्य की स्त्रियों में भी विभ्रम, हाव भाव या विलास, विद्वानों में कहीं भी विभ्रम, भ्रांति या भूल का नाम नहीं था। माँ की नदियाँ ही कुटिल मार्ग पर जाती थी, प्रजा नहीं, अथवा प्रजा में कुटिलता का सर्वथा अभाव था। श्री राम के राज्य में केवल कृष्ण पक्ष की रात्रि ही तम अंधकार से युक्त थी। मनुष्यों में तम अज्ञान दुख नहीं था। वहाँ की स्त्रियों में रज का संयोग देखा जा सकता था, धर्म प्रधान मनुष्यों में नहीं, अर्थात मनुष्यों में धर्म की अधिकता होने के कारण सत्व गुण ही उद्रेक होता था, रजोगुण का नहीं। धन से वहाँ का मनुष्य आनंद महानंद होने से बचे थे। उनका भोजन आनंद अन्न रहित नहीं था। उस राज्य में केवल व्रत ही अन्न लोह रहित, और राजकर्मचारियों में अन्याय का भाव नहीं था। फल से फावड़े चवर छात्रों दंड देखा जाता। अनंत कहीं भी क्रोध या बंधन जनित जड़ देखने में नहीं आता। जलों में ही जड़ता बात सुनी जाती, मनुष्यों में नहीं। स्त्री के मध्य भाग कटी में दुर्बलता पतलापन था, अनंत नहीं। वहाँ औषधियों में कुष्ठ कूट या कुष्ठ नामक दवा का योग देखा जाता था, मनुष्यों में कुष्ठ नाम भी नहीं था। रत्नों में वेद छिंद्र होता, मूर्तियों के हाथों में ही शूल त्रिशूल रहता था। प्रजा के शरीर में वेद शूल रोग नहीं। रस अनुभूति के समय सात्विक भाव के कारण शरीर में कंप होता, भय के कारण कहीं किसी की कपकपी होती नहीं थी। ऐसी बात नहीं देखी जाती थी। राम राज्य में केवल हाथी ही मतवाले होते थे, मनुष्यों का कोई मतवाला नहीं। तरंगे जलाशय में उठती थी, किसी के मन में नहीं, क्योंकि सबका मन निरंतर स्थिर था। दान मद त्याग केवल हाथियों की दृष्टिगोचर होता था, राजाओं में नहीं। कांटे के तीखे होते थे, मनुष्यों का स्वभाव नहीं। केवल बाढ़ ही गुणों में वियोग होता था, मनुष्यों का नहीं। दृढ़ बंधों सुलिष्ट प्रबंध रचना या कमल बंध आदि श्लोकों की रचना केवल पुस्तकों में उपलब्ध होती थी। लोक में कोई सुदृढ़ बंधन बाधा या कैद किया गया हो ऐसी बात सुनी नहीं जाती थी। प्रजा को सदा ही श्री रामचंद्र जी के लाड़ प्यार प्राप्त होता। अपने द्वारा लालित प्रजा का निरंतर लालन पालन करते हुए उस संपूर्ण देश की रक्षा करते थे। जय श्री राम, जय हनुमान।